हम जिसे अवगुण कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं मुझे यही अच्छा लगता है। और कितने प्रमाण दे दूंगा मैं आपको। पहला प्रमाण, सदन कसाई मांस बेचते थे। तराजू में एक पड़ले में मांस होता था, दूसरे पड़ले में बाट होते थे जिनसे भार नापा जाता है। और इनको पता नहीं था कि इन्होंने पत्थर की जगह पर शालिग्राम रख रखे थे। और जब तराजू तोलते थे तो मांस जब ऊपर नीचे होता था तो वहां तराजू पर शालिग्राम भगवान लुढ़कते थे। एक बार किसी महात्मा ने इनकी दुकान के आगे से निकलते हुए ऐसे मुंह बंद करके जा रहे थे, देखा, अरे राम राम राम, ये तो शालिग्राम है। लेकिन सदन कसाई हृदय के बहुत अच्छे थे, स्वभाव के बहुत अच्छे थे। मैं बार बार कहूंगा, आपका हृदय कैसा, स्वभाव कैसा, बुद्धि कैसी, विचार कैसे, ये ज्यादा ठाकुर जी को आकर्षित करते हैं। आप कर्म कैसा करते हैं, क्रिया कैसी है, जात पात कैसी है, वो ठाकुर जी नहीं देखते। आपके स्वभाव और मन बुद्धि में क्या आता रहता है, वो ठाकुर जी देखते हैं। महात्मा गए सदन कसाई के पास, बोले ये तो भगवान है जिनको तुम एक तरफ तोल रहे हो, लाओ इनको हमको दो। सदन कसाई घबरा गए, दे दिया। ठाकुर जी को ले जाकर के पंचामृत स्नान करा के चांदी के सिंहासन पर बिठा के महात्मा ने बढ़िया उनका पूजन किया। कहा, ठाकुर जी कहाँ कसाई के यहाँ पड़े थे, अब आप बढ़िया कुटिया में आ गए, प्रेम से यहीं विहार करो। रात्रि में स्वप्न में ठाकुर जी महात्मा के आए और बोले, मेरो मन ना लग रहा, मोको वापस वही के पास छोड़ के आओ। बोले, वहां मांस बिकता है, निर्दोष जानवरों को काट करके वहां बेचता है वो सदन कसाई, और आपको तराजू में तोलता है, आप कैसे रह सकते हैं वहां पर। ठाकुर जी बोले, बाकी चीज मुझे दिखती नहीं है, मुझको केवल सदन कसाई अच्छा लगता है। और वो इतना भाव से, इतना प्रेम से जब मेरी ओर देखता है और उसके तराजू में लुढ़कने में मुझे बहुत आनंद आता है, वहीं छोड़ के आओ। दूसरे दिन महात्मा ठाकुर जी लेकर के आए तो सदन कसाई रोने लगा। बोले कि आप इनको क्यों ले आए वापस। बोले, स्वप्न में आकर के बोल रहे हैं कि तेरे पास रहना अच्छा लगता है इनको। उस दिन सदन कसाई ने मन में सोच लिया कि ठाकुर जी मेरे लिए चांदी का सिंहासन छोड़ के आ सकते हैं, मैं ठाकुर जी के लिए अपने दुष्कर्म नहीं छोड़ सकता। और उसी दिन सदन कसाई पवित्र हो गए, सब छोड़ दिया। तो ये स्वभाव होना बहुत अच्छा है कि मैं तो ठाकुर जी के लायक ही नहीं हूं, लेकिन मैं लायक नहीं हूं इस बात को सोच के भजन मत छोड़ देना कि हम तो लायक ही नहीं है, पर भजन ही काय को करें। नहीं, करते रहो, हमेशा अपने आप को नालायक मान करके भजन करो, तभी ठाकुर जी स्वीकार करते हैं।